आज हम गीता के दूसरे अध्याय की व्याख्या करेंगे। दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। सांख्य योग है, इसमें भगवान जी कहते हैं, संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन जी वचन कहा। भगवान जी ने कहा, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में जे मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि ना तुझे श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा अचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना ही कीर्ति को करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता का, हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुम्हें जे उचित नहीं जान पड़ती है। भगवान जी अर्जुन को कह रही है गीता में, गीता के दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्लभता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, अपने हृदय की जे तुच्छ दुर्लभता है उसको त्याग के तो युद्ध के लिए खड़ा हो जा। फिर अर्जुन जी बोलते हैं, अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे आर्यसूदन, वह दोनों ही पूजनीय हैं। तो अर्जुन जी कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को कि मैं द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के विरुद्ध कैसे लड़ूंगा, ये दोनों मेरे पूजनीय हैं, हमसे बड़े हैं। इसलिए इन महान गुरुओं को ना मारकर मैं इस लोक में और भिक्षा का अन्न भी खाकर कल्याणकारक नहीं समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में द्रूरी से सने हुए अर्थात कामरूप भोगों को ही भोगूंगा। अर्जुन जी कह रहे हैं, इन महानुभावों को मारकर मैं भिक्षा का अन्न खाना कल्याणकारक समझता हूं, मगर इनसे युद्ध करना मैं कल्याणकारक नहीं समझता। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वह जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वह ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। अर्जुन जी कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि मैं इस धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी मैं अच्छा नहीं समझता, क्योंकि ये अत्यंत पापी हैं, इनको मारकर मुझे पाप ही लगेगा। इसलिए है कर्तारूप दोष युक्त स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए मैं आपके शरण में हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। तो भगवान जी कहते हैं, अर्जुन जी कहते हैं भगवान जी से कि मुझे बताइए कि मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अर्जुन बड़े धर्म संकट में फंस गया, वो सोचता है युद्ध करूं या ना करूं, क्योंकि भूमि में निष्कंटक तथा धन संपन्न राज्य और देवताओं के स्वामी बने को प्राप्त होकर भी मैं उन उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रिय को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। हाँ, तो फिर संजय जी बोलते हैं, संजय बोले, हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा जो स्पष्ट कहकर चुप हो गए। अर्जुन जी चुप हो गए। हे वार्तवासी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन बोले। अब अर्जुन जी को भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और ना ही पंडितों के जैसे वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं और उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। जो पंडित होते हैं वो जो मर गए हैं उनके लिए भी, और जो जीवित हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते, जो ज्ञानी होते हैं। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी कार में नहीं था, तू नहीं था, अथवा जे राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। भगवान जी कह रहे हैं अर्जुन को कि ऐसी बात नहीं है कि हम पहले नहीं थे, अब नहीं है और बाद में नहीं रहेंगे। हम पहले भी थे, अब भी हैं और बाद में भी रहेंगे।
जैसे जीवात्मा के इस देह में बालकपन, जवानी और बुद्धि होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। भगवान जी अर्जुन जो कह रहे हैं कि जैसे आदमी होता है, पहले उसको बचपन आता है, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, वैसे ही इस शरीर को और भी जन्म मिल जाते हैं, उसमें भी ऐसा होता है। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियां और विषयों के संयोग से उत्पत्ति विनाशील और अनित्य हैं, इसलिए बात उसको तू सहन कर। हाँ, ये जो गर्मी सर्दियां हैं, जो इंद्रिय को ये सुख हैं, ये सुख दुख देने वाले हैं, विषयों के संयोग से उत्पत्ति होती है इनकी, तो इनको तू सहन कर। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले, जो दुख और सुख को समान समझने वाले, जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। हाँ, वो कौन मोक्ष के योग्य होता है? जिस आदमी को दुख और सुख, जो आदमी दुख और सुख को समान समझता है और इंद्रियों के विषय के संयोग व्याकुल नहीं करते। जो इंद्रियों के जो विषय हैं वो आदमी को व्याकुल नहीं करते, वह व्यक्ति मोक्ष के योग्य होता है। असत्य वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है, इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा इन दोनों का ही तत्व से देखा गया है। नाश रहित तो उसको जान, जिसके संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्यापित है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रेम में नित्य स्वरूप जीवात्मा के जो शरीर नाशवान कहे गए हैं, और इसलिए है भारतवासी अर्जुन, तू युद्ध कर। भगवान अर्जुन से, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ये जो सबके जो शरीर हैं वो नाशवान कहे गए हैं, और जो जीवात्मा है वो परमात्मा है, वो नाशवान कहा गया है, उसका कभी नाश नहीं होता। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वह दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। ये आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता ही है, तथा ना ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि ये अजन्मा, अनित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। हाँ, श्री कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं, प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहत, अनित्य, अजन्मा, अवे जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता और कैसे किसी को मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। हाँ, भगवान जी 22वें श्लोक में दूसरे अध्याय में कह रहे हैं, जैसे व्यक्ति पुराने जो कपड़े होते हैं उनको बदल देता है, तो वैसे ही जो शरीर, जो जीवात्मा है, ये पुराने शरीरों को छोड़ देता है और नए धारण कर लेता है। और इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गाल नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। ऐसी आत्मा हो तुम महाराज। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, क्योंकि ये आत्मा अच्छेद है, ये आत्मा अदा है, अक्लेद है और निसंदेह अशोष्य है। इस आत्मा का कभी शोषण नहीं हो सकता। तथा ये आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है, आचल है, स्थिर है, रहने वाला और सनातन है। ये आत्मा अव्यक्त है, ये आत्मा अचिंत्य है और ये आत्मा विकाररहित कहा जाता है। इससे अर्जुन, तू इस आत्मा को प्रयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तो सदा मरने वाला मानता है, तो भी महाबाहो तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि जिस मान्यता के अनुसार जन्मते हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले प्रकट थे, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले नहीं दिखते थे और मरने के बाद भी नहीं दिखेंगे, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर भी ऐसी स्थिति में क्या शोक करना? तो फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना? कोई एक पुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, कोई एक
जो महापुरुष होता है वो उस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई पुरुष ही इसे तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तो दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता है। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही आबद्ध है। ये जो आत्मा है सबके शरीर में है और इसका वध नहीं हो सकता। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार से युद्ध के भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही प्राप्त पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो सब धर्म को और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। भगवान जी कह रहे हैं, किंतु यदि तू इस धर्म से युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो सब धर्म और अकीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है कि यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो लोग बहुत काल तक तुझे युद्ध से भागा हुआ भगोड़ा समझ के तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, बहुत तेरी अपकीर्ति करेंगे। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत समान्त होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वह महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। जिन लोगों के द्वारा तू अभी सम्मानित हो रहा है, जो लोग तेरी इज्जत करते हैं, जो तुझे बड़ा दंडर मानते हैं, युद्ध छोड़ के तू भाग जाएगा तो वो लोग तुझे कायर समझेंगे। तेरे वैरी लोग तेरे समर्थ की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख हो क्या होगा। युद्ध से भाग जाएगा तो लोग तुझे गालियां देंगे और तेरे दुश्मन तुझे गालियां देंगे, तुझे इससे अधिक दुखी क्या बात है, इससे अधिक दुखी और क्या बात हो सकती है। या तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, युद्ध करेगा मर जाएगा तो स्वर्ग को जाएगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा, जीत गया तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण है अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। इसलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, तू निश्चय करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और दुख सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नष्ट नहीं होगा। मान को अपमान को सम समझ के, सुख और दुख को समान समझ के तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इससे क्या होगा, तेरे को पाप नहीं लगेगा। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कहेगी, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को बड़ी भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वदा नष्ट कर डालेगा। अब ये तो ज्ञान के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अब कर्म के बारे में बता रहे हैं। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म को थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर चिर विचार वाले विवेक निसंकाम मनुष्य की बुद्धियां निश्चय बहुत भेद वाली और अनंत होती हैं। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाले वह अविवेकी जन इस प्रकार जिस पुष्पित अर्थात दिखाओ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल को देने वाली और मोक्ष तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्ण करने वाली उस वाणी द्वारा जिसका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हाँ, जो संकाम कर्म करते हैं और जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं और जो कर्म फल के प्रशंसक है और जिनकी बुद्धि में स्वर्गीय सब कुछ है, ऐसे लोग जो हैं उसमें उनकी परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों और उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तू उन भोगों और उनके साधनों में अशक्तिहीन
हर्ष शोक आदि द्वंद्व से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा स्थित, योग क्षेम को ना चाहने वाला और सावधान अंत करने वाला हो। हाँ, तुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा हो के निष्काम कर्म से तू अपना कर्म कर। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय को प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य की जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मा को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। जैसे सब ओर से परिपूर्ण जलाशय, बड़े जलाशय जब आदमी को मिल जाता है तो छोटे जलाशय में उसका जितना काम रह जाता है, इतना ही मोक्ष को प्राप्त हुए व्यक्ति को जो है उसका भी वेदों में पढ़ने पढ़ाने में उतना ही काम रह जाता है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उनके फल में कभी नहीं है, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरे कर्म ना करने में भी अशक्ति ना हो। हे धनंजय, तू अशक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और सिद्धि के समान बुद्धि वाला होकर भोग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समतत्वभाव ही योग कहलाता है, समतत्वभाव ही योग कहलाता है। इस समतत्व रूप बुद्धि से संकाम कर्म अत्यंत निम्न श्रेणी का है। हाँ, जो संकाम कर्म करते हैं, फल को इच्छा में रख के जो काम करते हैं, वो क्या है, अत्यंत निम्न श्रेणी का है। इसलिए धनंजय, तू सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि जो का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। सम बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में त्याग देता है, अर्थात उनमें मुक्त हो जाता है। इससे तू समरूप योग में लगा जा। यह समरूप योग ही कर्म में कुशलता और अर्थात कर्म बंधन छूटने का उपाय है। हाँ, सम तत्व, सबको सम समझना, सुख और दुख को समझना, अपने और बैरी को सम समझना। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त ही निर्विकार परम पद को प्राप्त होते हैं। किसको प्राप्त होते हैं? निराकार परम पद को प्राप्त होते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को बलिभांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों को, वैराग्यों को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने में विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा आचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो, अर्थात तेरा परमात्मा में नित्य संयोग हो जाएगा। फिर अर्जुन जी पूछते हैं भगवान से। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? अर्जुन जी भगवान से पूछ रहे हैं कि जो भगवान को प्राप्त हो जाए, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वो व्यक्ति जो है, वो स्थिर बुद्धि पुरुष जो है, उसके क्या लक्षण है? वो स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, इसके बारे में फिर भगवान जी उसका उत्तर दे रहे हैं कि स्थिर बुद्धि और जो ब्रह्मनिष्ठा है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, वो कैसे उठता बैठता है, उसके बारे में बता रहे हैं, वो कैसा होता है। अर्जुन बोले, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में जे पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को बलिभांति त्याग देता है, सारी कामनाओं को बलि प्रकार त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर प्रज्ञा कहा जाता है। उस काल में वो स्थिर प्रज्ञा कहा जाता है। जब जो आदमी है, जो संत होता है, वो आत्मा में संतुष्ट रहता है। हाँ, दुख की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्योग नहीं होता, दुख की प्राप्ति होने में जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुख की प्राप्ति में जो सर्वदा निसंप्रह है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जिसको किसी चीज से राग नहीं है, किसी चीज से भय नहीं है और जिसको किसी पे क्रोध नहीं आता है, ऐसा पुरुष जो होता है वो स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वतंत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जिस व्यक्ति को कोई भी चीज मिल जाती है तो ज्यादा खुश नहीं होता और चली जाती है तो दुख नहीं मनाता, ऐसा बुद्धि स्थिर प्रज्ञा कहा जाता है, स्थिर बुद्धि कहा जाता है। और जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, कछुआ देखा है, वो जैसे सब अंगों
को समेट लेता है। वैसे जब ये पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, खाने में, चखने में, देखने में सब इंद्रियों को हटा लेता है, तब बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। बुद्धि कब स्थिर होती है? जब आदमी अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है। ऐसे ही जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, खाने पीने, देखने, सूंघने का जो रस है वो नहीं लेता, उसकी इच्छा नहीं होती उसको, तो फिर उसको क्या समझना चाहिए? वो व्यक्ति हाँ स्थिर प्रज्ञ है, हाँ उसकी बुद्धि स्थिर है। और जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही सब पुरुष इंद्रिय के विषयों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है। इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण न करने पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली शक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थिर प्रज्ञ पुरुष की तो अशक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। जो इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, हाँ विषय तो खत्म हो जाते हैं, मगर इंद्रियां खत्म नहीं होती। इंद्रियां चाहती हैं और विषय मिले। इस स्थिर प्रज्ञ पुरुष की तो जो स्थिर प्रज्ञ पुरुष है उसकी अशक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके नष्ट हो जाती है। हे अर्जुन, अशक्ति का नाश न होने के कारण जो प्रथम स्वभाव वाली इंद्रियां जतन करते बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। हे अर्जुन, अशक्ति का नाश न होने के कारण, अशक्ति का मतलब होता है प्रेम, मोह से प्रथम स्वभाव वाली इंद्रियां जतन करते हुए जो व्यक्ति जतन करता है, हाँ उसके मन को भी बलात् हर लेती हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समहित चित्त हुआ मेरे प्राण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जिसकी इंद्रियां क्या होती हैं? वश में होती हैं, उसकी बुद्धि जो होती है वो स्थिर हो जाती है। विषय का चिंतन करने वाले पुरुष की उस विषय में अशक्ति हो जाती है। जैसे कोई आदमी जिस चीज का चिंतन करता है, खाने पीने सूंघने का, तो उसमें अशक्ति हो जाती है। दिल करता है कि ये मिल जाए मुझे, अशक्ति हो जाती है। अशक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है कि ये मिल जाए। जिस चीज के बारे में आप सोचते हैं, फिर मन करता है कि इसको मेरे ये चीज मुझे प्राप्त हो जाए। और जब ये चीज प्राप्त नहीं होती तो फिर क्या होता है? क्रोध आता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़भाव उत्पन्न हो जाता है और क्रोध से बुद्धि मर जाती है। मूढ़भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से ये पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। जब क्रोध आता है तो बुद्धि काम नहीं करती और आदमी जिस स्थिति में होता है उससे गिर जाता है, हाँ राक्ष हो जाता है। उसको पता नहीं चलता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्या मेरे लिए करना ठीक है, क्या मेरे लिए करना गलत है। हाँ, परंतु अपने अधीन किए हुए अंत करने वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रिय द्वारा विश्व में विचरण करता हुआ अंतकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपने अंतकरण को अपने अधीन कर लेता है और राग द्वेष को जो नहीं करता है और अंतकरण की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है, फिर वो अपनी जो है वो आत्मा को प्राप्त हो जाता है। अंतकरण की प्रसन्नता होने पर जिसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोग की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में भलीभांति स्थिर हो जाती है। जिसका अंतकरण में जिसको सुख मिल जाता है, अपनी आत्मा में जिसको सुख मिल जाता है, फिर वो क्या होता है? उसको सब उसके दुख दूर हो जाते हैं। ना जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष के निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, और उस अयुक्त मनुष्य के अंतकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांत रहते मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? जिन्होंने अपनी इंद्रिय नहीं जीती हुई हैं, हाँ तो उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। हाँ,
क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, जैसे जल में चलने वाली जो नाव होती है, बोट होती है, उसको वायु अपने बेग से, हवा से उसको उड़ा के ले जाती है, मतलब बहा के ले जाती है। वैसे ही विश्व में विचरती हुई इंद्रियों से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वैसे ही विश्व में विचरती हुई इंद्रियां, देखने की, सूंघने की जो इंद्रियां हैं, हाँ, जिस विषय के साथ रहती हैं, जैसे किसी को देखने का सुख हुआ तो फिर उसको वो देखने का सुख चाहता है, और मन फिर इस इंद्रियों के साथ रहता है, वह इंद्रियां इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती हैं। संपूर्ण प्राणी के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थिर प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान संसार एक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। जो लोग रात्रि, जो ज्ञानी जन होते हैं, उनके लिए रात्रि क्या है? जो ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थिर प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान संसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा को तत्व को जानने वाले बुद्धि के लिए वह रात्रि के समान है। लोग जिसमें जी रहे हैं, वो जो योगनिष्ठ व्यक्ति है, उसके लिए रात्रि के समान है। जैसे नाना नदियों में जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसकी विचित न करते हुए समा जाते हैं, जैसे नाना नदियों में जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र जिस करते समा जाते हैं, वैसे सब भोग जिस स्थिर प्रज्ञ पुरुष के किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। जैसे छोटी छोटी नदियां समुद्र में जाती हैं, मगर समुद्र का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हाँ, वैसे ही सब भोग जिस स्थिर प्रज्ञ पुरुष के किसी प्रकार भी विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। जिस पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, संप्रा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। कौन व्यक्ति शांति को प्राप्त है? वो व्यक्ति शांति को प्राप्त है जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर, सारी कामनाओं को त्याग कर ममता रहता है, जो ममता, किसी से ममता नहीं करता, अहंकार से रहता है, और संप्रा रहता है, हाँ, संप्रा रहता हुआ विचरता है, वह शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। हे अर्जुन, जे ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है, इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता, अंत काल में भी इस ब्रह्म स्थिति में स्थिर होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं दूसरे अध्याय में। तो इस प्रकार ये दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। ओम तस्थिति श्रीमद् ब्रह्मविद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद सांख्य योग नाम द्वितीयोध्याय। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र श्री कृष्ण श्री भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में सांख्य योग नाम द्वितीयोध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम।